નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દી જેનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન કરીશું. એની પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે હજુ સુધી આપણી આ સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, જેથી કરીને આવનારા દરેક વિડીયો આપને અપડેટ થતા રહે. તો જોઈએ હિન્દી વિષયના બોર્ડનું પેપર સોલ્યુશન. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જોઈએ વિભાગ એ, પ્રશ્ન 1, मनोहर पुरी को किसने जीत लिया? तो जवाब आवशे स मलेच्छो ने। एना पछी 2, खटका होने पर दरवाजा खोला तो जवाब आवशे स कुत्ता खड़ा था। 3, महीनों से मन उदास है क्योंकि तो जवाब आवशे द कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर। 4, सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? तो यहाँ उत्तर आवशे द जय हिंद। एना पछी विद्यार्थी मित्रों जोईए प्रश्न 5, अग्निकुंड सिकुड़ कर क्या बन गया? तो जवाब आवशे अ पृथ्वी। 6, सवार किससे मिलना चाहता था? तो जवाब आवशे ब कर्नल। 7, सिक्रम किससे चलती थी? तो जवाब आवशे स घोड़े से। 8, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? तो जवाब आवशे द जर्जरित। एना पछी આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 9 અને 10 જે જોડકો આપેલો છે, જોડકો જોડવાનો છે રચના અને પાત્ર સાથે. જેમાં અકેલી, તો એ રચના છે એનો પાત્ર થશે કિશોરીલાલ. અને 10, નમક કા દરોગા, તો જવાબ આવશે 3 बदलू सिंह। एना पछी निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जेना 4 गुण है। एक एक वाक्य ની અંદર આપણે જવાબ લખવાનો છે। 11, वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो जवाब आवशे जगन्नाथ और रामेश्वर जाने की जो कामना मिट्टी में मिल गई। एना पछी 12, सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किससे भरोसे काटनी पड़ती थी? जवाब आवशे एनी अंदर आसपास के पड़ोसियों के भरोसे। 13, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? तो लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। 14, सिक्रम पारडी को कब पहुंची? तो 3 बजे। एना पछी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न आपेला है कि निम्नलिखित प्रश्नों से प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जे 6 गुण ની અંદર છે। અહીંયા કોઈ પણ 3 પ્રશ્નો લખવાના છે, દરેકના 2 ગુણ છે। તો 15 થી 19 સુધીના જે પ્રશ્નો છે એ આપણે હવે વિગતવાર જોઈએ। प्रश्न नंबर 15, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी? तो उत्तर आवशे वजीर अली जंगल में अपने बहादुर साथियों के साथ रहता है। वह दिल दहला देने वाले कारनामे करता है और पकड़ने में नहीं आता। रॉबिन हुड भी शेरवुड के जंगलों में अपना गिरोह बनाकर रहने वाला जाबाज था। वह अमीरों को लूटता और गरीबों की सहायता करता था। इसलिए वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती है। प्रश्न 16, पारस पत्थर का कार्य क्या है? तो उत्तर आवशे पारस पत्थर का नाम प्रसिद्ध है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में परिवर्तित कर देता है। एना पछी 17, सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? तो एना उत्तर थशे सुभाष बाबू के कलकत्ते से अचानक गायब होने से भारत के लोगों को बहुत चिंता हुई। महीनों कहीं से कोई खबर न मिलने पर लोगों की उनकी मृत्यु की दुशंका होने लगी। इसी बीच से गांव रेडियो से सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और उनसे आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए कहा। एना पछी प्रश्न 18, हरिशंकर प्रसाई जी किसे बधाई देने को कहते हैं? तो उत्तर आवशे लेखक झोपड़ों में रहने वाले उन लोगों को बधाई देने को कहता है जो गीली जमीन पर रहते हैं और जिनके
यहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं, वे जिन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता, इस स्थिति में जो एक साल खींच ले जाते हैं और मरते नहीं। एना पछी 19 सुवर्णकार का रास्ता मनोहरपुरी की ओर कैसे मुड़ता था? तो एનો उत्तर थशे सुवर्णपुर से निकलने वाला रास्ता नदी की तरह आम और ताड़ के बनों को अलग कर दोनों के बीच से गुजरता था। यह रास्ता मनोहरपुरी की ओर मुड़ता था। एना पछी प्रश्न 20 तो अहींया तमने स्क्रीन पर देखाय छे प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों તમે લખી શકો છો। જલ્દીથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા તો પછી વિડીયોને સ્ટોપ કરીને પણ લખી શકો છો। એના અથવાનો જે પ્રશ્ન છે એ પણ અહીંયા સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે પ્રમાણે તમે લખી શકો છો। विभाग बी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 गुण છે અહીંયા। 21 कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो जवाब આવશે श्यामा अर्थात राधा। 22 गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी? तो जवाब आवશે अ गुंजा की। 23 बालक भारत का सहचर कौन था? बालक भरत का सहचर कौन था? तो शिशु सिंह। एना पछी 24 कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है? तो जवाब आवશે ब हंसों को। 25 कौन सी संभावनाएं सामने है? जवाब आवશે द बाढ़ की संभावना। एना पछी 26 लघु जीवन लेकर आए हैं। तो जवाब आवશે अ प्याले टूटा ही करते हैं। 27 युधिष्ठिर ने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही क्या नहीं स्वीकारा? तो जवाब आवશે अ वानप्रस्थ। 28 डाकिया दर दर क्या लेकर घूम रहा है? तो जवाब आवશે द बहिरंग बेनामी चिट्ठी। एना पछी विद्यार्थी मित्रों अहींया कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। अहीं आपणे जोड़का जोड़वाना छे जे 2 गुणनी अंदर छे अ अने ब आपेला छे। 29 कैलेंडर तो जवाब आवશે सूरज बળત્યા। एना पछी 30 नींव की ईंट हो तुम दीदी तो जवाब आवશે उदय प्रकाश। एना पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 4 गुण है यहाँ। 31 कैलेंडर काव्य में कवि ने किस पेड़ की बात कही है? तो बरगद। हारेला कैसा पक्षी है? तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्न उत्तर तमारे कॉमेंट बॉक्स में आपवानो छे। एना पछी 33 कवि ने चिट्ठी की तुलना किससे की है? तो परकटे पक्षी की। 34 जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? चेतन का। एना पछी 35 थी करी अने 40 सुधीना प्रश्नो आपणे विद्यार्थी मित्रों विगतवार हवे जोईशुं। प्रश्न 35 कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? तो एनो उत्तर थशे कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। एना पछी प्रश्न 36 गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? तो एना उत्तर थशे बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्षा होती है। वे कहती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे। यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है। यदि गोपियां व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रौब दाब रहना पड़ता है। इन्हें सौतिया डाक का सामना करना होगा, इसलिए गोपियां व्रज से भाग जाना चाहती है। एना पछी प्रश्न नंबर 37 बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? उत्तर आवશે जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम अड़चन डालोगी तो कभी मार खा जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तू यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। एना पछी 38 कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? उत्तर नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर पेड़ फसलें पशु आदि सब बहा ले जाती है।
नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो जाएंगे। एना पछी 39 प्रश्न छे, एनो उत्तर जोईए। युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है? तो एनो उत्तर थशे विद्यार्थी मित्रों अहींया युधिष्ठिर ने वस्तुओं के प्रति मनुष्य की आसक्ति और उसके व्यक्तित्व विकास में बाधक माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के वस्तुओं से हीन रहित होने का अर्थ है व्यक्तित्व की दृष्टि से उसका संपन्न होते जाना। एना पछी प्रश्न नंबर 40, बहिरंग बेनाम चिट्ठिया काव्य का केंद्रीय भावार्थ लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों एनो उत्तर थशे कवि ने बेरंग चिट्ठी में दुख दर्द का वर्णन किया है। बेरंग चिट्ठी का दुख है कि उसे प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस चिट्ठी में किसी व्यक्ति का अकहना कहा दर्द किसी आदमी के नाम लिफाफे में बंद है। वह दर्द उस पत्ते की तरह काँप रहा है जो टहनी से टूट कर गिरता है और उसे यह पता नहीं होता कि उनका हश्र क्या होगा। लेखक द्वारा छोड़ी गई बेरंग चिट्ठी भी अपनी पंक्तियों में एक दर्द कहे हुए घूम रही है। इन बेरंग चिट्ठियों का हश्र किसी लावारिस जगह पर पड़े पड़े फफड़ाना पर रह गया है। एना अथवानो जे प्रश्न छे ए पण विद्यार्थी मित्रों अहींया स्क्रीन पर तमने देखाय छे प्रमाणे તમે લખી શકો છો। જલ્દીથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા તો વિડીયોને પછી સ્ટોપ કરીને પણ લખી શકશો। વિભાગ સી 41 શિખર તો સમાનાર્થ શબ્દ થશે ચોટી। 42 નાહક તો એનો સમાનાર્થ થશે અમસ્તા અથવા તો વ્યર્થ। 43 સમૃદ્ધિ તો વિષમૃદ્ધિ। 44 અપેક્ષા उत्प्रेक्षा। 45 त्वरित तो तुरंत। 46 चंचु तो चाँच। 47 नारीत्व तो त्व नार वत्ता इत्व। 48 सरलता तो अहींया प्रत्यय थशे ता सरल वत्ता ता। एना पछी 49 देश से निकाला हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द तो निर्वासित। 50 बलिदान के पथ पर चलने वाला तो बलिपंथी। 51 उसने एक फूल की माला खरीदी तो उसने फूल की एक माला खरीदी। अशुद्ध माथी शुद्ध शब्द वाक्य बनावीने लखवानो छे। कहेवतनो अर्थ काला अक्षर पेश बराबर तो पढ़ा लिखा न होना अथवा तो अनपढ़। अहींया मुहावरानो अर्थ लखवानो छे। 53 लल्लो चप्पो करना तो अहींया आवशे खुशामद करना अथवा तो चिचोरी करना। तेनुं वाक्य थशे विनोद लल्लो पंचो करके अपना काम चलाता है। 54 दिल धड़कना चिंता या भय से व्याकुल। एना पछी निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जेमा 55 सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से? तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 56 इंटरनेट में दिखने वाला हिंदी का विश्वकोश किसने तैयार किया है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा तथा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र नोएडा के संयुक्त तत्वावधान में तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिलकर इंटरनेट में दिखने वाला हिंदी का विश्वकोश तैयार किया है। 57 मनी ऑर्डर क्या है? तो मनी ऑर्डर नकदी या व्यक्तिगत चेक का एक सुरक्षित विकल्प है जिसका उपयोग आप पैसे भेजने या बिलों का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। प्रश्न 58 दिल्ली के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। तो दिल्ली में अनेक पर्यटन स्थल हैं, उनमें से कुछ मुख्य पर्यटन स्थल है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल और राजघाट। एना पछी विद्यार्थी मित्रों जोईए विभाग डी। अहींया प्रथम आपेलो छे के जे निम्नलिखित पदांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए। 5 गुण ની અંદર છે। 59 अहींया जे कविता आपेली छे ने આપણે એના સમજાવવાની છે। તો અહીંયા બાજુમાં આપેલી છે એ પ્રમાણે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકો છો। એના પછી 60 સારાંશ લખવાનો છે અને 1/3 ભાગની અંદર એટલે કે આપણે અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ કરવાનો છે જે 5 ગુણની અંદર છે। તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કરી શકો છો। એના પછી પ્રશ્ન આપેલો છે કે निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 गुण अहींया આપણે જે વાક્ય આપેલા છે આર્યો જે
ફકરો આપેલો છે એ વાંચવાનો છે અને એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના હશે, તો એ તમે વાંચીને આપી શકો છો. એના પછી વિભાગ ઈ, પ્રશ્ન નંબર 66 વાર્તા છે અને એ વાર્તા તમારે અહીંયા સ્ક્રીન પર દેખાય છે એ પ્રમાણે તમે લખી શકો છો. બરાબર. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 67, અહીંયા 3 નિબંધ આપેલા છે. 3માંથી કોઈ પણ એક તમારે લખવાનો છે, જેના 10 ગુણ છે. પ્રથમ છે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ. બીજું છે અગર માં હડતાલ પર જાય તો, અને ત્રીજું અહીંયા જે શબ્દો આપેલા છે એના ઉપરથી તમારે નિબંધ બનાવીને લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારો આ પ્રશ્નપત્ર રહેશે. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.